नमस्कार। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की बात की जाए तो सबसे पहले लोकसभा सीट उदयपुर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार फिर से उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा को टिकट दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि अर्जुन लाल मीणा उदयपुर से एकमात्र उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं जालोर लोकसभा सीट की। तो जालोर से इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता देवजी पटेल का टिकट काटा जा सकता है। देवजी पटेल को राजस्थान के 2023 के विधानसभा चुनाव में सांचौर से विधायक का चुनाव लड़वाया था, लेकिन देवजी पटेल की यहां पर जमानत जब्त हो गई और वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं। ऐसे में यहां पर जालोर से देवजी पटेल का टिकट कटना तय माना जा रहा है। अगली लोकसभा सीट झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू से ही विधानसभा चुनाव में हारे नरेंद्र खिच्चर का टिकट कट सकता है। तो झुंझुनू से एक नए चेहरे का नाम सामने आ रहा है, जहां पर संतोष एलावत का नाम गहनता से विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि झुंझुनू लोकसभा सीट से संतोष एलावत को भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर लोकसभा चुनाव में भेज सकती है। अगली लोकसभा सीट पाली की बात करें तो पाली से ही पीपी चौधरी का टिकट काटा जा सकता है। पीपी चौधरी लगातार 2 बार पाली से सांसद बन चुके हैं, लेकिन राजस्थान के पाली लोकसभा में उनकी सक्रियता कम है और भारतीय जनता पार्टी को बेतरघात होने का डर है, लिहाजा पीपी चौधरी का टिकट पाली से कट सकता है। यहाँ पर जाट समाज के किसी नए चेहरे को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। अगली लोकसभा सीट जयपुर की बात कर ले तो जयपुर से 2 नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहे हैं, जहां पर सबसे पहले नाम की बात करें तो जयपुर लोकसभा से अरुण चतुर्वेदी का नाम सामने आ रहा है। अरुण चतुर्वेदी को लेकर केंद्र से विचार हो रहा है और पैनल में नाम है। इसके अलावा अशोक परनामी का भी नाम सामने आ रहा है। अशोक परनामी और अरुण चतुर्वेदी दोनों का नाम पैनल में है। ऐसे में मौजूदा सांसद का टिकट काटकर इन दोनों चेहरों में से किसी एक को जयपुर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़वाने जा रही है। तो अगली लोकसभा सीट कोटा की बात करें तो कोटा से फिलहाल सांसद हैं ओम बिरला और लोकसभा के स्पीकर भी हैं। ऐसे में ओम बिरला का टिकट फाइनल है। कोटा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार ओम बिरला बताए जा रहे हैं। अगली लोकसभा सीट श्री गंगानगर की बात करें तो श्री गंगानगर से इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी निहाल चंद मेघवाल को लोकसभा का टिकट देने जा रही है। आपको बता दूं कि फिलहाल मौजूदा सांसद भी निहाल चंद मेघवाल ही है। अगली लोकसभा सीट भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा से एक बार फिर से सुभाष चंद्र बेरिया को टिकट दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से विश्वास जता सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा बांसवाड़ा लोकसभा सीट की बात कर ले तो बांसवाड़ा से ही कनकमल कटारा का नाम सामने आ रहा है। कनकमल कटारा एकमात्र उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि फिलहाल कनकमल कटारा वर्तमान में बांसवाड़ा से सांसद है। इसके अलावा अगली लोकसभा सीट की बात करें तो राजसमंद सीट की बात कर लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीट मानी जाती है और ये सीट अभी फिलहाल खाली है, क्योंकि यहाँ से दिया कुमारी सांसद थी जो 2023 के विधानसभा चुनाव में विधायक बन गई है और विधायक बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री का पद राजस्थान सरकार के अंदर दिया है। ऐसे में दिया कुमारी ने राजसमंद लोकसभा सांसद से इस्तीफा दे दिया है और 2024 को लेकर मंथन जारी है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट पर राजेंद्र राठौड़ का नाम सामने आ रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र राठौड़ को उतारकर बड़ा दाव खेल सकती है। तो भरतपुर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। भरतपुर से एकमात्र चेहरा के तौर पर रंजीत अकोली का नाम सामने आ रहा है। रंजीत अकोली भरतपुर से वर्तमान में सांसद भी हैं। अगली लोकसभा सीट दौसा की बात करें तो दौसा से 2 नाम सामने आ रहा है, जिसमें वर्तमान सांसद जश कौर मीणा की बेटी अर्चना मीणा टिकट की कतार में है। बताया जा रहा है कि अर्चना मीणा को लेकर गहनता से विचार हो रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा का भी नाम सामने आ रहा है। जगमोहन मीणा भी दौसा से लोकसभा टिकट की रेस में शामिल है। अगली लोकसभा सीट जोधपुर की बात करें तो जोधपुर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट मिलना लगभग फाइनल है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। अगली लोकसभा सीट झालावाड़ की बात कर ले तो झालावाड़ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह का टिकट मिलना लगभग तय है। झालावाड़ से भी दुष्यंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र दावेदार हैं। अगली लोकसभा सीट टोंक सवाईमाधोपुर की बात करें तो यहाँ पर 2 नाम सामने आ रहा है, जिसमें वर्तमान सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया का नाम आ रहा है। सुखवीर सिंह जौनपुरिया भारतीय जनता पार्टी के टोंक सवाईमाधोपुर पैनल में शामिल है। इसके अलावा विजय सिंह बैसला का भी नाम सामने आ रहा है। विजय सिंह बैसला कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान का विधानसभा चुनाव में भी देवली उनियारा से टिकट दिया था, लेकिन वो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में टोंक सवाईमाधोपुर से विजय सिंह बैसला का लोकसभा को लेकर नाम चल रहा है। अगली लोकसभा सीट
करौली धौलपुर की बात कर ले तो यहाँ पर मनोज राजौरिया का नाम सामने आ रहा है। मनोज राजौरिया को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर बड़ा दांव खेल सकती है। तो इसके अलावा करौली धौलपुर से केसी वर्मा का भी नाम सामने आ रहा है। तो प्रमुख तौर पर दो नाम सामने आ रहा है, केसी वर्मा और मनोज राजौरिया। इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलना भारतीय जनता पार्टी का तय माना जा रहा है। अगली लोकसभा सीट बाड़मेर की बात कर लेते हैं। तो बाड़मेर से केंद्र सरकार में मंत्री कैलाश चौधरी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि कई नेता रेस में हैं और पैनल में नाम भी है, लेकिन सबसे ऊपर कैलाश चौधरी का नाम बताया जा रहा है। तो लगभग ये तय है कि कैलाश चौधरी को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बाड़मेर से चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। अगली लोकसभा सीट बीकानेर की बात कर लेते हैं। तो बीकानेर से बीजेपी की एकमात्र उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र उम्मीदवार होने के कारण अर्जुन राम मेघवाल को फिर से बीकानेर से लोकसभा का टिकट दिया जा रहा है। अगली लोकसभा सीट अलवर की बात करें तो अलवर से एक बार फिर से बाबा बालकनाथ को टिकट मिल सकता है। आपको बता दें कि बाबा बालकनाथ को 2023 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने तिजारा विधानसभा से टिकट दिया था और वो जीतकर विधायक बन चुके हैं। ऐसे में उन्होंने फिलहाल सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बीजेपी की सरकार ने राजस्थान के अंदर बाबा बालकनाथ को कोई पद नहीं दिया है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव अलवर से लड़ाया जा रहा है। अगली लोकसभा सीट सीकर की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान सांसद सुबेदानंद सरस्वती का नाम पैनल में है। सुबेदानंद सरस्वती के अलावा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले सुभाष मौर्य का भी नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि सीकर से सुभाष मौर्य या फिर वर्तमान सांसद सुबेदानंद सरस्वती में से किसी एक को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। अगली सीट चूरू की बात करें तो चूरू से वर्तमान सांसद राहुल कसवा को फिर से टिकट मिल सकता है। राहुल कसवा का नाम अभी भी रेस में सबसे आगे है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ के कार्यकर्ता उनका टिकट कटवाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं और उनका विरोध भी हो रहा है और राहुल कसवा के अलावा राजेंद्र राठौड़ का भी नाम यहाँ पर चल रहा है। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ या फिर राहुल कसवा में से किसी एक को टिकट यहाँ पर दिया जा सकता है। तो अगली सीट नागौर की बात कर लेते हैं। तो नागौर से पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। ज्योति मिर्धा ने ही 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। नागौर से विधानसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा, लेकिन यहां पर हार हुई है, जिसके बाद में लगातार नागौर क्षेत्र के अंदर एक्टिव है और प्रमुख तौर पर ज्योति मिर्धा का नागौर लोकसभा सीट से नाम सामने आ रहा है। ज्योति मिर्धा के अलावा पूर्व सांसद CR चौधरी भी पैनल में शामिल है। ऐसे में बताया जा रहा है कि नागौर लोकसभा सीट से CR चौधरी या फिर ज्योति मिर्धा में से किसी एक को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। अगली लोकसभा सीट अजमेर की बात कर लेते हैं। तो अजमेर से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जाट नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नाम पर चर्चा हो रही है। तो अजमेर से लगभग तय हो चुका है कि अजमेर से सतीश पूनिया को लोकसभा का टिकट मिल सकता है। अगली लोकसभा सीट जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। तो जयपुर ग्रामीण से हेम सिंह बढ़ाना का नाम सामने आ रहा है। हेम सिंह बढ़ाना जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से रेस में शामिल है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से सतीश पूनिया का भी नाम चल रहा है। बताया जा रहा है कि सतीश पूनिया या फिर हेम सिंह बढ़ाना में से किसी एक को जयपुर ग्रामीण से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। अगली लोकसभा सीट चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र दावेदार CP जोशी बताए जा रहे हैं।